एक बार फिर स्वागत सभी का। नमस्कार। आज हम बात करेंगे टैरो डेक में अरकाना कार्ड नंबर 11 जस्टिस कार्ड की। यानी न्यायाधीश आया है और न्यायाधीश का काम क्या है? न्याय करना। तो अब जस्टिस यानी न्याय होगा। इससे पहले हम कार्ड नंबर 0 से लेकर नंबर 10 तक बात कर चुके हैं। अगर कोई कार्ड आपके टैरो रीडिंग में निकल रहा है तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, एक एक करके सभी कार्ड्स के मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। और इससे पहले के वीडियोज अगर आपसे मिस हुए हैं तो भूलना नहीं, ये वीडियो पूरी देखने के बाद, इस कार्ड को अच्छे तरीके से समझने के बाद पिछले कार्ड्स को भी जरूर समझिएगा। और मैं इसी तरह आपको सारे कार्ड्स की जानकारी देता रहूंगा, लेकिन मेरे मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों की लाइफ में भी आपकी ओर से कुछ वैल्यू ऐड हो सके। तो आज बात मेजर अरकाना कार्ड नंबर 11 की, जस्टिस की। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप जो कुछ करेंगे आपकी लाइफ में वही सामने आता जाएगा। ये कार्ड ईमानदारी का प्रतीक है। ये कर्मा वाला कार्ड है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये जो राजा या न्यायाधीश बैठा हुआ है, इसके सर पर मुकुट लगा हुआ है। ये न्याय कर रहा है। इसे आप न्याय का देवता समझ लीजिए या न्याय की देवी। और इसके एक हाथ में तलवार है। अगर आपने गलत किया तो आपको दंड भी भोगना ही पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि न्याय की देवी के हाथ में तराजू होती है और आंखों पर पट्टी। लेकिन इसके हाथ में तराजू तो है पर आंखों पर पट्टी नहीं है। इसे सब दिखाई दे रहा है। ये तराजू न्याय का प्रतीक है। ये तराजू जीवन के बैलेंस स्किल को भी एक्सप्लेन करता है। तो तराजू और तलवार दोनों चीजें बता रही हैं न्याय तो होगा। अगर आप सही काम करोगे तो इनाम मिलेगा, न्याय मिलेगा। और गलत किया तो दंड मिलेगा, न्याय मिलेगा। यानी आपने पास्ट में जो कुछ किया है वो आपके सामने आएगा ही। आपके मन में जो भी सवाल है, चाहे वो हेल्थ के लिए है, रिलेशन के लिए है, करियर के लिए है, रुपए पैसे के लिए है, अब आप सोच लीजिए कि आपने क्या किया है। क्या वो काम आपने सही किया है? आप भीतर से जानते होंगे। इस समय आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। देखिए, तलवार को जिस मजबूती से पकड़ा हुआ है, स्पष्ट बता रहा है कि कोई गुंजाइश नहीं है इधर उधर होने की। सीधा सच्चा न्याय, न्याय देते हुए इसके मन में कोई कमजोरी नहीं होगी। साफ और सच्चा न्याय मिलेगा, इस बात की गारंटी है। इसका हल्का सा पांव बाहर दिखाई दे रहा है जिसमें सफेद जूता पहना हुआ है। सफेद रंग सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। और जिस तरह से थोड़ा सा जूता दिखाई दे रहा है, मतलब कोई छुपाने की कोशिश करेगा भी तो चीजें छुपेंगी नहीं। और यूनिवर्स से कब क्या छुपता है। तो ये न्याय आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। ईश्वर के विधान को एक्सप्लेन कर रहा है। ब्राइट रेड कलर एनर्जी को सिंबलाइज करता है। और देखिए, दो पिलर्स के बीच में बैठे हैं, मतलब बैलेंस की बात हो रही है। अगेन ये एक्सप्लेन कर रहा है कि दो के बीच में से एक को चुनना है, सही को। और यहाँ सही चुनोगे तो बदले में आपको सही मिलने वाला है। गलत चुनाव किया तो गलत ही मिलने वाला है। दरअसल ये आपको जिंदगी में ईमानदार और सही रास्ता चुनने के लिए इंस्पायर कर रहा है। ईश्वर के न्याय का कार्ड है। ऐसा भी हो सकता है अगर आपने ऐसा किया तो, वैसा भी हो सकता है अगर आपने वैसा किया तो। यानी जैसा करोगे वैसा होगा। ये एक मे बी या कहना चाहिए संभावनाओं वाला शायद कार्ड है। ये आपकी सेहत के लिए, अगर आपने कुछ गलत निर्णय पहले लिए हुए हैं तो उनका रिजल्ट आपको भोगना होगा। किसी रिश्ते में अगर आपने गलत किया है तो उस रिश्ते में या करियर में जैसा किया है ठीक वैसा ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और ये बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। इस बात पर जोर डालता है कि अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सही रास्ते पर चलना है। अब आपको सही डिसीजन लेने हैं। तो दोस्तों, ये तो बात थी कार्ड नंबर 11 जस्टिस की। कल हम फिर बात करेंगे एक और मेजर अरकाना कार्ड की। और तब तक आप इन कार्ड्स को और डिटेल में समझते रहिए, पढ़ते रहिए और साथ ही वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और बताइए क्या सीखा है आपने। तो कल फिर मिलते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग। अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।